काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नरक के द्वार हैं। अब ये कैसे बनता है कि ये कहीं से आता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है? जीव जब इस धरती पर आता है तो जीव कामना पैदा करता है। पहले कामना, जीव जब धरती पर आता है तो कामना उत्पन्न करता है, क्योंकि यह प्रकृति में जो कुछ दिखाई देता है उसे प्राप्त करने की कामना करता है, और वह प्राप्त नहीं होती है तब क्या होता है? उसे क्रोध उत्पन्न होता है, उसे गुस्सा आता है। जैसे कामना पूर्ति नहीं होती है या किसी के द्वारा विघ्न पड़ता है वह कामना में, पहले है कामना, कामना की पूर्ति हो रही है तो प्रसन्न है, यदि वह कामना की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? क्रोध हो रहा है। यदि कामना मेरी पूर्ति हो गई तो मद हो गया, मद हो गया। यदि वह पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध हो रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ। अब कामना, जब हमने कामना करते करते हमको कुछ मिल गया तो अब वहाँ हमें कुछ लाभ मिल रहा है तो उसी में क्या हो रहा है? लोभ है। लोभ, जो कुछ मिला है उसमें से कम कम प्रयोग करना चालू हो रहा है, तो वह क्या है? लोभ है। और लोभ कब है? जब कामना पूर्ति हुई, कुछ मिला, अब वह वापस जा रहा तो उसमें लोभबाजी करी जा रही है। यदि वह लोभी से ज़्यादा खोट खानी कोई कर रहा है तो क्रोध आ रहा है। कामना बस क्रोध, क्रोध के साथ बुद्धि का नष्ट हो जाना, बुद्धि के नष्ट हो जाने पर नाना प्रकार की गलतियां कर कर के गालियां बकेगा। जिसको इज्जतवान माँ कहा जा रहा है, जिसको इज्जतवान बहन कहा जा रहा है, जिस बेटी को इज्जत के साथ देख रहा है, वो उस क्रोध में भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपने भाई को माँ, बहन, बेटी की गाली देने लग जाता है। इसलिए क्रोध में पाप होना कोई मतलब हुए नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। मानी क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। काम के बस काम की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। पहले जीव को कामना उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि यदि आपको पहले प्रथम तो कामना ही नहीं करनी है, यदि करनी भी है तो केवल भगवत भक्ति की, भगवत भाव की, भगवत सेवा की, भगवत ज्ञान की, भगवत प्राप्ति की। यदि ये कामनाएं जब तेरे उत्पन्न होंगी तो ये आपको क्रोध नहीं दिलाएंगी, ये आपको शांति दिलाएंगी, ये आपको खोज में लगा देंगी। यदि कामनाएं आपको होंगी शादी की, कामनाएं होंगी पैसे की, कामना होगी नौकरी की, कामना होगी तो चाकरी की, हो सकता है ये पूर्ति हो या नहीं हो, तो जो भी इसमें बीच में विघ्न डालने वाला या कोई न कोई तो रहेगा ही, उस पर आपका क्रोध होगा। क्रोध के साथ आप में आपसी टकराव होगा, और जिनके लिए कामना कर रहा उनसे मोह होगा। यदि वह कामना पूर्ति हो गई तो कुछ प्राप्त हो गया तो मद हो गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, बस नाथ नरक के पंथ, यही तो रास्ते नरक के हैं, ये तो नरक का दरवाजा है। अब एक एक के बीच में ये उत्पन्न होता है। जैसे पहले प्रथम कामनाएं, जीव को कामना ही तो होती है ना, कुछ भी प्राप्ति करने की कामना होती है पहले प्रथम, तब उसकी प्राप्ति हो रही है तो प्रसन्न है, और दूसरे को नीच समझ रहा है, दूसरे को कमज़ोर समझ रहा है, और मुझे काम की प्राप्ति हो गई तो मैं बहुत ऊंचा हो रहा हूँ। अब यदि मेरी पूर्ति नहीं हो रही तो उसी को मैं अहंकार या क्रोध में ले रहा हूँ। जो कामना है इसको वास्तव में हम आप लोगों को किसी भी प्रकार से रोक देना चाहिए, नहीं तो कामना से हमेशा क्रोध उत्पन्न होगा, मद उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, और आपको नाश विनाश में जाना ही पड़ेगा। निश्चित ही आपका जो ये जीवन है बर्बाद होना ही पड़ेगा। इसलिए हमको कामना नहीं करनी चाहिए। कामना करनी है तो भावनात्मक माने भाव बनाइए जिससे भगवान तक पहुँचे। कामना संसार की तरफ ले जाता है, भाव भक्ति आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो भगवान ने गारंटी लिया है कि मैं कामना होने ही नहीं दूंगा। होगी कामना तो उससे पहले अर्थ की पूर्ति रखूंगा, जिससे तुझे कामना सताएगी नहीं, उससे क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मद नहीं होगा,
आपको विनाश में नहीं जाना पड़ेगा। पर माया में आप जितनी भी कामना करेंगे उनकी पूर्ति होने की संभावना नहीं है। कामना हजारों होंगी, पूर्ति एक आध की रहेगी तो अपना सौभाग्य मनाइए। इसलिए उसमें कमी रहेगी तो निश्चित कोई न कोई पर क्रोध होगा, और क्रोध होगा यदि कामना पूर्ति कर दई तो मद होगा, मद और लोभ होगा। यदि ये चीज सब हुआ तो निश्चित आपको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए क्रोध की उत्पत्ति कामना से है। उत्पत्ति तो तुझसे है, पर कब? जब तुझे कामना उत्पन्न हुई तब। उसकी पूर्ति ना होने पर क्रोध है। चाहे वो परिवार से लड़े, चाहे वो कोई रिश्तेदार से, चाहे वो संपर्क से, कोई भी जो विघ्न डालेगा वह कामना में, वो उसका शत्रु हो जाएगा। उस समय जब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तब वे सारा अगली पिछली को भूल जाएगा कि यानी मेरे संग में क्या हित किया, ये मेरे रिश्ते में क्या लगता है, ये मेरा क्या विधान है, तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होने पर फिर वह पाप और कुकर्म के बारे में थोड़ी सोचेगा। वो जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ करेगा। इसलिए वो पाप का भी मूल है। कामना बस क्रोध, क्रोध बस बुद्धि का नष्ट, बुद्धि के नष्ट से पतन विनाश की तरफ जाना, ये इसकी पद्धति है। भगवान की तरफ होगा तो न काम होगा, न क्रोध होगा, न मद होगा, न लोभ होगा। यदि वे सब आपको दिखाई दे रहे हों, खुशी में दिखाई दे रहे हों, तो वो क्रोध भी अर्जुन का क्रोध नहीं कहकर भगवत आज्ञा रूपी सेवा कहा गया। वह हनुमान का क्रोध ना होकर असुर राक्षसों को मारा, वो भगवत सेवा हुआ है। यदि कामना किया किसी ने भी, धर्म वाले ने, तो धर्म के लिए किया है ना, इसलिए भगवान ने उसको सेवा मान लिया। भगवान ने उसको सेवा मान लिया। कितना चिंता किया मतलब सीता को हम कैसे खोजें, कैसे खोजें, किस प्रकार से चलें, कैसे समुद्र को लांघें, इतनी चिंताएं सब हुई कर, कहाँ ये चिंता, वो तो सब भगवत सेवा हो गई ना। इसलिए भक्त कभी चिंता से युक्त नहीं होता, ना भक्त कभी क्रोध उत्पन्न करता, ना भक्त कभी मद लोभ लेता। इसलिए भगवान ने हमको ये निश्चित किया है कि जब भगवान की तरफ कामना करेंगे तो वो कामना ही हमारी भगवत भक्ति की आज्ञा आदेश निर्देश हो गया है। इसलिए भगवान की कृपा से कामना करी जाती है, तो किस में करी जाती है? भगवान को भूलकर माया में प्रवेश कर जाता है जब कामनाएं होती हैं। और वह कामना की पूर्ति नहीं होने के कारण ही तो क्रोध है ना। नहीं तो कामना की पूर्ति हो रही है तो क्रोध का आएगा, फिर तो मद होगा। जो कामना की पूर्ति होते ही माल आएगा, माल आएगा तो मद होगा, वो तब भी नाश है, तब भी नाश है। मद होने पे भी तो नाश है, लोभ होने पे भी नाश है। ना कोई को खान देगा, ना खुद खाएगा, ना कहीं करेगा, जोड़ जोड़ के रखेगा, तब भी नाश है। मतलब हर प्रकार से आप जीव यदि माया की तरफ जाकर कामना कर रहे हैं तो इससे सब ऑटोमेटिक पैदा होते चले जा रहे हैं। इसलिए भगवत कृपा से हमको अपना मोड़ सदा परमात्मा की तरफ, भगवत क्षेत्र की तरफ, कर्म और भोग को छोड़कर धर्म और मोक्ष की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। वहीं आदमी का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है, और उसी की प्राप्ति करने के लिए मानव जीवन मिला है। काम क्रोध लोभ मद अहंकार के लिए हमारे लिए जीवन नहीं है।